राधा वल्लभ श्री हरिवन राधा वल्लभ श्री हरिवन नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। सत्य की महिमा, असत्य के दोष तथा लोक और परलोक के सुख दुख का विवेचन। भृगु जी कहते हैं, सत्यम ब्रह्म तपः सत्यम सत्यम विसृजते यते प्रजा सत्यं धारते लोकः स्वर्गः सत्यं गच्छति। भृगु जी कहते, मुने सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। अर्नुत्तम तमसो रूपम तमसा नियते हरात तमोग्रस्ता पशन्ति प्रकाशम तमसा आवृतः। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। अज्ञान अंधकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। स्वर्गः नरकम् एवं च सत्यानिर्तं तदुं भयं प्राप्यते जगति चरः। स्वर्ग प्रकाशमय है और नरक अंधकारमय है, ऐसा कहते हैं। सत्य और अनृत्य से युक्त जो मानव योनि है, वह ज्ञान और अज्ञान दोनों के समी मिश्रण से जगत के जीवों को प्राप्त होती है। तत्रापि बंधिता लोके वृत्तिहं सत्यानृत्ये भवते धर्माधर्म प्रकाशश्च तमो दुख सुखम तथा। उसमें भी लोक में ऐसी वृत्ति जाननी चाहिए, जो सत्य और अनित्य है वही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार तथा दुख और सुख है। तत्र यत्ते सत्यम स धर्मो यो धर्मः स प्रकाशो यम प्रकाश सुखामिति तत्र यद् निर्देशो अधर्म यो धर्मस्तु तमो यत्ते तमस्तद्दे दुःखमिति। ये वहाँ जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार वहाँ जो अनित्य अर्थात असत्य है वही अधर्म है और जो अधर्म है वही अंधकार है और जो अंधकार है वही दुख है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक कलेशों से युक्त है। इसमें जो सुख है वे भी अंत में दुख ही उत्पन्न करने वाले। ऐसी दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते। अतः विज्ञ एवं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सदा दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करे। इहलोक और परलोक में भी प्राणियों को जो सुख मिलता है वह अनित्य है। राहु ग्रसत्स्य समस्य यथा जस्ना भासते तथा तमो अभिभूताना भूताना नसते सुखम। जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा की चांदनी प्रकाश में नहीं आती, उसी प्रकार तम अज्ञान एवं दुख से पीड़ित हुए प्राणियों का सुख नष्ट हो जाता है। सुख दो प्रकार का बताया जाता है, शारीरिक और मानसिक, इहलोक और परलोक।
में जो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियां हैं वह सुख के लिए ही बताई जाती है। इस सुख से बढ़कर त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम का और कोई अत्यंत विशिष्ट फल नहीं। वह सुख ही प्राणी का वांछनीय गुण विशेष है। धर्म और अर्थ जिसके अंग है, उस सुख के लिए ही कर्मों का आरंभ किया जाता है, क्योंकि सुख की उत्पत्ति में उद्यम ही हेतु है। अतः सुख के उद्देश्य से ही कर्मों का आरंभ किया जाता है। भरद्वाज मुनि ने पूछा, प्रभु आपने जो बताया कि सुखों की सबसे ऊंचा स्थान है, सुख से बढ़कर त्रिवर्ग का और कोई फल नहीं है। आपकी यह बात हमारे मन में ठीक नहीं जचती है, क्योंकि जो महान तप में ऋषिगण हैं उनके लिए यह वांछनीय गुण विशेष सुख यद्यपि प्राप्त हो सकता है तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है कि तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा अकेले ही रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और काम सुख में कभी मन नहीं लगाते। भगवती उमा के प्राण वल्लभ भगवान विश्वनाथ ने भी अपने सामने आए हुए काम को जलाकर शांत कर दिया और उसे अनंग बना दिया। इसलिए हम कहते हैं कि महात्मा पुरुषों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए यह काम सुख अर्थात सांसारिक भोगों का सुख सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं। परंतु आपकी बातों से मुझे ऐसी प्रतीति नहीं होती है। आपने तो यह कहा है कि इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं। लोक में ऐसा कहा जाता है कि फल की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है, पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुख। भृगु जी ने कहा, मुने असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति हुई है, अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध लोभ हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित है वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न परलोक में ही। वे नाना प्रकार के रोग व्याधि और ताप से संतप्त रहते हैं। बध और बंधन आदि के कलेशों से तथा भूख प्यास और थकावट के कारण होने वाले संतापों से भी पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी पानी अत्यंत गर्मी और अधिक सर्दी से भी उत्पन्न हुए भयंकर शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमी जनों के वियोग के कारण होने वाले मानसिक शोक भी उन्हें सताते रहते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे कलेश भी उन्हें पीड़ा देते रहते हैं। जो इन शारीरिक और मानसिक दुखों के संबंध से रहित है उसी को सुख का अनुभव होता है। स्वर्गलोक में या प्रवक्त दुख रूप दोष नहीं उत्पन्न होते हैं, वही नामांकित बातें होती है। स्वर्ग में अत्यंत सुखदायिनी हवा चलती है, मनोहर सुगंध छाई रहती है। भूख प्यास परिश्रम बुढ़ापा और पाप के फल का कष्ट वहाँ कभी नहीं भोगना पड़ता है। स्वर्ग में सदा सुख ही होता है। इस मृत्यु लोक में सुख और दुख दोनों होते हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह है परम पद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। पृथ्वी संपूर्ण भूतों की जननी है। संसार की स्त्रियां भी पृथ्वी के समान ही हैं। संतान की जननी होती है। पुरुष भी वहाँ प्रजापति के समान है। पुरुष का जो वीर्य है उसे तेज स्वरूप समझा जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस स्त्री पुरुष स्वरूप जगत की सृष्टि की थी। यहाँ समस्त प्रजा अपने अपने कर्मों से आवृत होकर सुख दुख का अनुभव करती रहती है। भरद्वाज मुनि ने पूछा,
ब्राह्मण आचरण में लाए हुए दान रूप धर्म का, भली भांति की हुई तपस्या का तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्र क्या फल बताया गया है। तो भृगु जी ने कहा, मुनि, अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है और तपस्या से मनुष्य स्वर्ग को लोक प्राप्त कर लेता है। दान दो प्रकार का बताया, एक परलोक के लिए और दूसरा इहलोक के लिए। सत्पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान परलोक में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है, और असत्य पुरुष को जो दान दिया जाता है उसका फल यहीं भोगा जाता है। जैसा दान दिया जाता है वैसा ही उसका फल भी भोगने में आता है। भरद्वाज मुनि ने पूछा, ब्राह्मण, किसका धर्माचरण कैसा होता है, अथवा धर्म का लक्षण क्या है, या धर्म के कितने भेद हैं, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। तो भृगु जी ने कहा, मुने, जो मनीषी पुरुष अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के आचरण में सावधानी के साथ लगे रहते हैं, उन्हें स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति होती है। जो इसके विपरीत अधर्म का आचरण करता है वह मोह के वशीभूत होता है। ब्रह्म ऋषियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विभाग किया है, उनके अपने अपने धर्म क्या है, उन्हें बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का निर्देश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरुकुल वास को ही पहला आश्रम कहते हैं। उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को बस में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों संध्याओं के समय संध्योपासना, सूर्योपासक उपस्थान और अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करें। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों समय स्नान करें। ब्रह्मचर्य का पालन, अग्नि की उपासना और गुरु की सेवा करें। प्रतिदिन ये सब करनी चाहिए। दूसरा, कि जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदाध्ययन करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गृहस्थ को दूसरा आश्रम कहते हैं। अब हम उसमें पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणों की व्याख्या करेंगे। जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं, उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की विधि है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए, अर्थात वह स्वाध्याय से प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यता से ब्रह्म ऋषियों द्वारा धर्मशास्त्रों में निश्चित किए हुए मार्ग से अथवा पर्वत से उपलब्ध हुए उसके सारभूत मणि, रत्न, दिव्यौषधि एवं स्वर्ण आदि से धन का संचय करे, अथवा हव्य यज्ञ, काव्य, श्राद्ध, नियम, वेदाभ्यास प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े। तीसरा में भृगु जी कहते हैं कि तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों को आसपास तथा मृग, भैंस, सुअर, सिंह एवं जंगली हाथियों से भरे हुए एकांत वनों में तप करते हुए विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपभोग में आने वाले ग्राम जनोचित सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोग का परित्याग करके वह जंगल में अपने आप होने वाले अन्न, फल, मूल तथा पत्तों का परिमित
विचित्र एवं नियत आहार करते हैं, भूमि पर ही बैठते हैं, जमीन, पत्थर, रेत, कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर ही सोते हैं, घास फूस, मृग चर्म और वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों से अपना शरीर ढकते हैं, सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ, नख और रोम सदा धारण किए रहते हैं, नियत समय पर स्नान करके निश्चित काल का उल्लंघन न करते हुए बलि, वैश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ू बुहार लेने के पश्चात उन्हें कुछ विश्राम मिलता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते रहते हैं, उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भृगु जी ने कहा, मुने, उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्व भाग में जो स्वर्ण संपन्न एवं पुण्यमय प्रदेश है, वहाँ के भूभाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है। वह पवित्र, कल्याणकारी और कमनीय लोक है। वहाँ पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रवों से रहित मानव निवास करते हैं। वह देश स्वर्ग के तुल्य है। वहाँ कभी सभी शुभ गुणों की स्थिति बताई गई है। वहाँ समय पर ही मृत्यु होती है। रोग व्याधि किसी का स्पर्श नहीं करते। वहाँ किसी के मन में पराई स्त्रियों के प्रति लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्रियों में अनुरूप रखते हैं। वहाँ के निवासी धन के लिए एक दूसरे का वध नहीं करते, किसी को बंधन में नहीं डालते, उन्हें कभी महान विस्मय नहीं होता। अधर्म का तो वहाँ नाम भी नहीं है। वहाँ किसी के मन में संदेह नहीं पैदा होता है। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। उस लोक में कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते, अच्छे आसनों पर बैठते और उत्तम उत्तम वस्तुएं खाते पीते, समस्त कामनाओं से संपन्न अमर स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा कुछ लोगों को प्राण धारण मात्र के लिए भोजन प्राप्त होता है। कुछ लोग बड़े परिश्रम से तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते। इस प्रकार वह लोक इस लोक से सर्वथा उत्कृष्ट है। इस मनुष्य लोक में कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो कुछ बड़े भागी ठग निकलते हैं। इसलिए कोई सुखी और कोई दुखी होते हैं। कुछ धनवान और कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं। इस लोक में शर्म, भय, मोह और तीव्र भूख का कष्ट होता है। मनुष्यों में धन का लोभ विशेष होता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोह में पड़ जाते हैं। इस देश में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्य के विषय में नाना प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है, वह विद्वान पुरुष पाप में लिप्त नहीं होता है। कपट, सठता, चोरी, निंदा, दूसरों के दोष देखना, दूसरों को हानि पहुंचाना, प्राणियों की हिंसा करना, चुगली खाना और झूठ बोलना, जो इन दुर्गुणों को सेवन करता है उसकी तपस्या क्षीण होती है। और जो विधान इन दोषों को कभी अपने आचरण में नहीं लाता, उसकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है। इस लोक में पुण्य और पाप कर्म के बंधन में अनेक प्रकार के विचार होते रहते हैं। यह कर्म भूमि है। इस जगत में शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का फल भोग पाता है और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है। पूर्व काल में यही प्रजापति देवता तथा ऋषियों ने यज्ञ और अभीष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। पृथ्वी का उत्तर भाग सबसे अधिक पवित्र और मंगलमय है। इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुष्य है, वही मनुष्य के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग जो यहाँ पाप कर्म करते हुए पशु पक्षियों की योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयु क्षय होने पर नष्ट हो जाते हैं। और पताल में चले जाते हैं। जो लोभ और मोह से युक्त एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्धत हो रहते हैं, वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं।